तो 13 क्वेश्चन तो डन हो गया। 13 के बाद हम देखते हैं 14। तो 14 में क्या करें, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक स्टोन है, जैसे मान लो ये स्टोन है, इसको अपन एक टावर से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, टावर से रिलीज कर रहे हैं मतलब वहां से ड्रॉप कर रहे हैं अपन। इसको क्या करना है, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं टावर से, ये रिलीज करा। इसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितना दे रखा है इसमें, हाइट आपको गिवन है 19.6 मीटर। तो 19.6 मीटर की हाइट हो गई, है ना। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब मान लो यहाँ पर, यहाँ ए पॉइंट से आपने इसको ड्रॉप किया था, और बी पॉइंट जो है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है। तो जब ये फ्रीली फॉल हो रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, प्लस का जी हो जाएगा, प्लस जी। प्लस जी यस हो सर। जाएगा। वेरी गुड। तो ये कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो इसमें अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने को हाइट दी हुई है ना, यहाँ पे हाइट गिवन है हमारे पास, हाइट गिवन है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है, वी स्क्वायर है, तो इसको वी स्क्वायर कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इसको जीरो का स्क्वायर कर देते हैं, +2। अब जी देखो अपने पास, ये ए कितना रखोगे, प्लस जी रखोगे, तो प्लस जी मतलब ये 9.8 रख दिया अपन ने, 9.8 आ गया। और एस कितना अपना 19.6 है, तो ये 19.6 कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ से आप इनको हटा लो डेसिमल्स को, ये डेसिमल हटा लो, और इधर से भी डेसिमल हटा लो, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है वी स्क्वायर। क्या निकालना है अपन को, वी स्क्वायर दे रखा है। तो वी वी इजिकल टू कितना आ जाएगा, वी इजिकल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ही आ जाएगा 2 × 98 एंड इंटू 196। ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 तो देखो 10 हो जाएगा आगे, तो इसको तो 10 कर दो, ये 10 आ गया। अब स्क्वायर रूट में आपके पास क्या बचा, स्क्वायर रूट में आपके पास बचा है 2 × 98 एंड इंटू 196। अब इनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आया है समझ में आपको किस तरह से सॉल्व किया है हमने, है ना। तो √196 इंटू 196 है, तो आंसर आया आपका 19.6 मीटर अपॉन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g is equal to 10 meter upon second square. Find the maximum height reached by the stone and what is the net displacement and the total distance covered by the stone। ठीक है, तो a stone is thrown vertically upward, तो एक स्टोन है, उसको अपन ने क्या करा, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टोन है। तो आप ऐसे करना, एक डायग्राम बना लिया करो जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। ये वाला पॉइंट अपन ए ले लेते हैं और ऊपर वाला पॉइंट कर लेते हैं बी। ठीक है, तो स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसको कर देते हैं अपन 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब वो मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, जीरो। और एक्सेलरेशन कितनी लोगे आप, -g लोगे, और ये 10 दिया हुआ है आपको, तो -10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में। और उसकी हाइट जो है अपन ले लेते हैं h, हाइट कितनी है उसकी, अपन h ले लेते हैं। तो अपन फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आपको पहले मैक्सिमम हाइट पता करनी है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करो, देखो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो आप क्या लगा दो, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 40 दे रखी है, तो 40 का स्क्वायर कर देना +2। एक्सेलरेशन कितना कर देना, 10, कितना है, -10 है, तो ये एक्सेलरेशन आप -10 ले लेते हैं, और हाइट कितनी ले लेते हैं अपन h। ठीक है, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 इंटू एच, और इजिकल टू क्या है, 40 का स्क्वायर है, तो मतलब 40 × 40 कर देंगे अपन। और एच आपको फाइंड आउट करना था, एच कितना हो गया, 40 × 40। ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2 × 10, है ना। इससे इसको कैंसिल करो, 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 80। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, 80 मीटर। आई बात समझ में, क्लियर है बात। हाइट कितनी आ जाएगी इसमें, 80 मीटर। यानी ये बॉडी जब ए से लेके बी तक जाती है, तो ए से लेके बी तक जो उसकी हाइट है वो कितनी हो गई, 80 मीटर हो गई। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अगर हम ये ले कि भाई स्टोन जो है वो ए से लेके बी तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक जाने में जो उसकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होती है उसका, जो टोटल पाथ कवर्ड है। तो टोटल पाथ क्या है, ए से लेके बी तक ही तो जा रहा है, तो टोटल पाथ कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। और ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी उसकी, डिस्प्लेसमेंट भी 80 मीटर ही हो जाएगी।
है ना भाई, ए से लेके बी तक ही तो जा रहा है वो, तो ए से लेके बी तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी 80 मीटर। अब अगर हम कहें कि पहले वो ए से लेके बी जा रहा है और बी से लेके वापस ए आ रहा है, ठीक है, ए से लेके बी तक जा रहा है और बी से ए तक आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। तो ए से बी तक जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 80, और बी से वापस ए तक आएगा तो कितना हो जाएगा 80, तो टोटल कितनी हो गई 160 मीटर हो गया। और अगर यहाँ पर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, किसकी बात कर रहे हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है इसकी, ए से लेके बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन अगर चेंज सेम रहती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0। आई बात समझ में। तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, अगर ए से बी जा रहा है तो 80 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 80 मीटर, और ए से बी जा रहा है और बी से वापस ए आ रहा है तो डिस्टेंस कितनी जाएगी 160 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 मीटर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह यस से सर। सॉल्व करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट, तो मास ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, तो मास ऑफ द अर्थ देख लो, मास ऑफ द अर्थ कितना है आपके पास 6 इंटू 10⁻24 है, किलोग्राम में दिया हुआ है, ये मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है। एंड द सन, मास ऑफ द सन भी दिया हुआ है आपको, तो मास ऑफ द सन कितना है 2 इंटू 10⁻30, 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है। डिस्टेंस उनके बीच की दे रखी है, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और आप जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था 6.67, तो ये ठीक है 6.67 इंटू 10⁻11 है ना, ये जी हो जाएगा। जी की यूनिट क्या होती है, जी की यूनिट किससे निकालोगे आप, जी की यूनिट आप जानते हैं एफ इजिकल टू क्या आता है जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर, है ना। अब ये फॉर्मूला लगा दो आप, तो एफ इजिकल टू अपन लगा लें, जी कितना है आपका, जी 6.7 रख देता हूं मैं, 6.7 इंटू 10⁻11, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है देखो 6 इंटू 10⁻24, इसके बाद देखो मास ऑफ सन, मास ऑफ सन कितना है 2 इंटू 10⁻30, ये मास ऑफ सन हो गया, डिवाइड करें अपन, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इनकी डिस्टेंस वो कितनी है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, और इसका स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, एक बार इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना, क्योंकि अपन को और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आप देखो कैलकुलेशन के लिए थोड़ी मैं हेल्प कर देता हूँ आपको, जैसे आपको डेसिमल सब हटाने हैं, डेसिमल सब हटा देना, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे आपके पास ये कितना आ रहा है 6.7 आ रहा है, 6.7 इंटू ये 6 और ये 2 है, 6 2 जा क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। अब ये डिवाइड करना, डिवाइड में क्या है 1.5 एंड इंटू 1.5 कर लेना, है ना। और पावर्स को अलग कर लेना, पावर्स कितनी है देखो यहाँ 10 कितना है -11 है ना। यहाँ पर कितना है ये 24 है तो +24 हो जाएगा, ये कितना है 30 है तो +30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 10⁻22, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा, है ना। तो इनको अलग सॉल्व करना और इनको अलग सॉल्व करना, पावर्स को अलग सॉल्व करना, ठीक है। जैसे ये जो डेसिमल है ये तो इससे हट जाएगा, है ना, और इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर 10 और आ जाएगा तो +1 आ जाएगा। अब देखो प्लस के कितने आ रहे हैं यहाँ पर, ये 24 आ रहा है, एक तो 24 आ रहा है, 30 प्लस प्लस वाले देखो 24 30 और ये 1, तो कितना हो गया 415325 55, तो ये हो गया, और 55 ये हो गया, और माइनस के देखो कितने 22 और 11, ये हो जाएगा आपके 33, है ना। तो 55 और 33 ये माइनस कर लो, ठीक है, प्लस का 55 आ रहा था ना अपने, तो इसको माइनस कर लो, ये 22 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 10⁻22। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 67 इंटू 12 एंड डिवाइड बाय 15 इंटू 15, इनको सॉल्व कर लो और देख लो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, इसको डिवाइड करके मैं आंसर लिख ही देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आएगा 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन, ठीक है, कर लोगे सॉल्व, हाँ हो जाएगा यस क्या, सर। ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहे हैं स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आप अच्छे से देख लेना। एक स्टोन तो सर यहाँ इन पर है। क्वेश्चन में फंस जाती हूँ सर। हाँ तो मैं सिखा रहा हूँ ना, देखो ध्यान से देखो, लर्न करो, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करो। कह रहे स्टोन इज अलाउड टू फॉल, तो एक स्टोन है, ये स्टोन नंबर 1 ले लिया हमने, और स्टोन स्टोन नंबर 1 को अपन फॉल करा रहे, ये फॉल करा रहे, ये फॉल करा रहे, ये फॉल कराया, और ये हमारी सरफेस है, ये सरफेस हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये सरफेस है, तो ये तो पहला स्टोन है। तो फर्स्ट स्टोन है जिसको आप क्या कर रहे हो, फॉल कर रहे हो। तो फॉल कर रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी? जीरो होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, बोलो बोलो बेटा, जीरो होगी ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब क्या कर रहे हैं, ये कितने कितनी हाइट पर है, इसकी हाइट देखो कितनी है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 100 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर, तो ये 100 मीटर हाइट हो गई, ये हाइट हो गई 100 मीटर, है ना। अब क्या कर रहे हैं कि कोई दूसरा स्टोन है, सेम टाइम पे उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मान लो ये रहा अपना सेकेंड स्टोन, ये सेकंड स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u2 इजिकल टू कितना हो गया, 25 मीटर अपॉन सेकंड हो गया, ध्यान से देखना कितना हो गया, 25 मीटर अपॉन सेकंड हो गया। तो इसको हमने यहाँ से फॉल करा, ये ए पॉइंट ले लेता हूं मैं, इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको यहाँ से फॉल कर रहे हैं, इसको ऊपर फेंक रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों कब और कहाँ मिलेंगे, तो कब और कहाँ मिलेंगे, तो आप ये कहो कि भाई ये दोनों जो है, आप देखो हम ये कह देते हैं कि दोनों मिलेंगे इस पॉइंट पर, यहां पर आके मिलेंगे सी पॉइंट पे। कहां पर आके मिलेंगे, सी पॉइंट पे। अब मान लो जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है आपका, सी पॉइंट की जो हाइट है सरफेस से, सी पॉइंट की जो हाइट है सरफेस से वो कितनी है, एक्स है, कितनी है, एक्स है। तो टोटल हाइट कितनी है, 100 है। तो ये बताओ ए से लेके सी तक की हाइट कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो, बोलो यस और नो। हो जाएगी। ठीक है। यस तो सर। अब आपको पहले बात तो ये करना है, ये समझ में आ गया डायग्राम, ये समझ में आ गया। तो अब आपको ये करना है कि अगर सेम टाइम इंटरवल में, मान लो कोई टाइम इंटरवल है टी, अगर सेम टाइम इंटरवल में ये पहली वाली बॉल सी तक आ जाए और दूसरी वाली बॉल भी सी तक आ जाए, तो ये दोनों यहां पर मिलेंगे, कहां पे, सी पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं कि लेट 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 इन टाइम टी, इन टाइम टी यानी टाइम इंटरवल है ये एक्चुअली, इन टाइम टी जब उन्होंने मोशन स्टार्ट करा है, तो मोशन स्टार्ट जब उन्होंने करा है, तो हम कह रहे हैं कि लेट इन टाइम इंटरवल टी, इन टाइम इंटरवल टी बोथ बॉल्स मीट मीट एट पॉइंट सी, दोनों ही बोले कहाँ आके मिलती है, पॉइंट सी पर आके मिलती है। वो जब भी पॉसिबल है जबकि पहली बॉल जो है वो ए सी जो डिस्टेंस है, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में कवर कर ले, कितने टाइम में कवर कर ले, टी टाइम में। और ऐसे जो सेकंड वाली बॉल है वो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कवर कर ले टी टाइम में। ठीक है, तो एक एक करके दोनों बॉल्स ले लेते हैं, इसे अपन करते हैं फोर बॉल वन, पहली वाली बॉल के लिए लेते हैं। तो पहली वाली जो बॉल है वो मोशन कहां से कहां तक कर रही है, ए टू सी, ए से लेके सी तक मोशन कर रही है ना वो। तो अगर हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हम किसके लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट वाली बॉल के लिए। तो फर्स्ट वाली बॉल के लिए बताओ ए से लेके सी तक, बोलो बेटा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ए से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 100 हंड्रेड, माइनस एक्स। 100 - x करेगा, इजिकल टू पहली वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है, जीरो, जीरो। जीरो है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, प्लस 1/2, पहली वाली बॉल के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो प्लस जी होगा कि माइनस जी होगा, बोलो। पहली वाली बॉल जो सर नीचे नीचे आ रही है ना, प्लस जी। प्लस प्लस जी जी। होगा, वेरी गुड सिया बेटा, वेरी गुड, प्लस जी आएगा और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी, 100 - x इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये तो अपन ने पहली वाली बॉल के लिए सॉल्व करा। अब अपन सेकंड वाली बॉल के लिए सॉल्व करते हैं, फोर फॉर बॉल टू, सेकंड वाली बॉल के लिए सॉल्व करते हैं। और सेकंड वाली जो बॉल है उसमें मोशन कैसा हो रहा है, देखो बी से सी तक हो रहा है ना, बी टू सी,
सेकंड वाली बॉल है उसमें जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बी से लेके सी तक हो रहा है। तो बी से लेके सी तक हो रहा है, उसके लिए अगर मैं एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, तो बताओ ये जो बी वाली बॉल है कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बी से लेके सी तक, बोलो। सर एक्स 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 कवर करेगी, वेरी गुड, तो एक्स आ जाएगा। इजिकल टू बताओ सेकंड वाली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बोलो। 25 25, तो यहाँ 25 टी आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2। सेकंड वाली बॉल के लिए एक्सेलरेशन प्लस जी होगा कि माइनस जी माइनस जी होगा, माइनस जी माइनस जी होगा, वेरी गुड। और ये टी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आपके पास एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 25 टी, और ये हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। आई बात समझ में। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, दो इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं कि भाई ऐड इक्वेशन 1 और 2, एक और दो जो इक्वेशन है 1 और 2 इक्वेशन है उसको ऐड कर लो। तो ऐसे ऐड करो, इसका इधर साइड क्या है, 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, 1/2 जी टी स्क्वायर, एंड प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 25 टी, है ना, और -1/2 जी टी स्क्वायर, कर लोगे, है ना। इस माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर से 1/2 जी टी स्क्वायर कट जाएगा। तो आपके पास 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 25 टी बचेगा। और यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। आया यस समझ में। सर तो इस तरह से आप कब मिलेंगी, वो जब उनका मोशन स्टार्ट होगा, उसके बाद 4 सेकंड पर वो जो है दोनों बॉल मिलेंगी सी पॉइंट पे। अब आपको ये पता करना है इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो एक्स की वैल्यू के लिए कोई सी भी इक्वेशन लगा दो, जैसे आप ये लगा दो, सेकेंड वाली इक्वेशन लगा दो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में आप क्या करो, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 25, टी की वैल्यू रख देते हैं 4, ठीक है, -1/2, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, और टी की वैल्यू यहाँ पर वापस से 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 5 जा, ये तो 10 हो गया। और 25 × 4 कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 माइनस ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो ये 80 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो आपसे कहा था क्वेश्चन के कब और कहाँ मिलेंगे, तो कब मिलेंगे 4 सेकंड पर, जब भी उनका मोशन स्टार्ट होगा उसके 4 सेकंड के बाद वो मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, सरफेस से 20 मीटर ऊपर, यहाँ जो सरफेस है उससे 20 मीटर ऊपर मिलेंगे। आया समझ में, नहीं आया, बताओ।